जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने एक नई गवर्नमेंट भर्ती अपडेट के साथ। जी हां दोस्तों, इंडियन आर्मी ने एलिजिबल मेल कैंडिडेट से रिलीजियस टीचर पोस्ट के लिए एज ए जूनियर कमीशन ऑफिसर ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। आज इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, यानी कि इस वैकेंसी में आपके टोटल कितने पद होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता देंगे, यहाँ पर आपकी टोटल पोस्ट होंगी 128। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर आपकी पहली पोस्ट रहेगी पंडित रिलीजियस टीचर की और इसके लिए आपकी टोटल पोस्ट है 108। इसके अलावा यहाँ पर पंडित गोरखा कैंडिडेट्स के लिए 5 पोस्ट हैं, ग्रंथी के लिए 8 पोस्ट हैं, मौलवी सुन्नी के लिए 3 पोस्ट हैं। इसके अलावा शिया मौलवी के लिए 1 पोस्ट है। इसके अलावा यहाँ पर पादरी रिलीजियस टीचर के लिए 2 पोस्ट हैं और बौद्ध मॉन्क रिलीजियस टीचर के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है। तो दोस्तों ये थी पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसके ऑनलाइन फॉर्म 8 अक्टूबर 2022 से भरना शुरू हो चुके हैं और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 6 नवंबर 2022। और अगर बात करें इसके रिटर्न एग्जामिनेशन की डेट के बारे में, तो इसका रिटर्न एग्जामिनेशन 26 फरवरी 2023 को होगा। तो दोस्तों ये थी इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यहाँ पर आपको इसका फॉर्म फिल करने के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी का पेमेंट नहीं करना होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपकी उम्र 1 अक्टूबर 2022 के हिसाब से काउंट की जाएगी। इस डेट के हिसाब से आपकी मिनिमम एज यानी कि आपकी जो कम से कम उम्र है वो 25 साल तक हो सकती है और आपकी मैक्सिमम एज यानी कि जो आपकी अधिकतम उम्र है वो 36 साल तक हो सकती है। तो दोस्तों ये थी आपकी एज लिमिट। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे पंडित और गोरखा पंडित रिलीजियस टीचर पोस्ट के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर पंडित और गोरखा पंडित के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास आचार्य की डिग्री होनी चाहिए और ये आपके आचार्य की डिग्री संस्कृत में होना जरूरी है, या फिर आपके पास शास्त्री की डिग्री होना जरूरी है और ये शास्त्री की डिग्री भी आपकी संस्कृत में होना जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास आपने ये जो आचार्य की डिग्री या फिर आपकी जो शास्त्री की जो डिग्री है, इस डिग्री में आपके कर्म कांड जो है मेन सब्जेक्ट या फिर कोर सब्जेक्ट होना जरूरी है। दोस्तों इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपने जो है 1 साल का डिप्लोमा भी किया हो और ये आपका डिप्लोमा कर्म कांड में होना जरूरी है। तो दोस्तों ये थी पंडित और गोरखा पंडित रिलीजियस टीचर पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे ग्रंथी रिलीजियस टीचर पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ग्रंथी रिलीजियस टीचर पोस्ट के लिए केवल सिख कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं और इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना जरूरी है और ये आपकी ग्रेजुएशन डिग्री किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है ज्ञानी इन पंजाबी का भी नॉलेज होना जरूरी है। तो दोस्तों ये थी ग्रंथी रिलीजियस टीचर पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन। चलिए बात करते हैं मौलवी रिलीजियस टीचर पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बता दें कि इसके लिए केवल मुस्लिम कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना जरूरी है और ये ग्रेजुएशन डिग्री किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है। इसके अलावा आपके पास अलीम इन अरबिक या फिर अदीब ए माहिर या फिर आपके पास उर्दू माहिर इन उर्दू होना जरूरी है। तो दोस्तों ये थी आपकी मौलवी रिलीजियस टीचर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन। चलिए बात करते हैं पादरी रिलीजियस पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो पादरी रिलीजियस टीचर पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस पोस्ट के लिए केवल क्रिश्चियन कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना जरूरी है और ये ग्रेजुएशन डिग्री आपकी किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है। इसके अलावा आपको चर्च अथॉरिटी द्वारा एज ए प्रिस्ट मान्यता प्राप्त होना जरूरी है और आपको लोकल बिशप की लिस्ट में अप्रूव भी होना जरूरी है। तो दोस्तों ये थी आपकी पादरी रिलीजियस टीचर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे बौद्ध मॉन्क या फिर बुद्धिस्ट पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बौद्ध मॉन्क या फिर बुद्धिस्ट रिलीजियस टीचर पोस्ट के लिए केवल बुद्धिस्ट कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको जो है भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड से आपको ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट होना जरूरी है और ये आपकी ग्रेजुएशन डिग्री किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है। इसके अलावा आपको हेड प्रिस्ट द्वारा एज ए मॉन्क या बुद्धिस्ट प्रिस्ट मान्यता प्राप्त होना जरूरी है। तो दोस्तों ये थी बौद्ध मॉन्क पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा और इस स्क्रीनिंग टेस्ट में आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपका PFT यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपका मेडिकल टेस्ट भी लिया जाएगा।
तो आइए बात करते हैं यहाँ पर आपके पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में। पीएफटी में आपका हाइट, चेस्ट, वेट और आपका जो है रनिंग का टेस्ट लिया जाएगा। तो आइए पहले बात करते हैं यहाँ पर आपकी हाइट के बारे में। तो यहाँ पर आपकी हाइट कम से कम 160 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है, और वो मेल कैंडिडेट्स जो कि गोरखा या फिर लद्दाखी रीजन से बिलोंग करते हैं तो ऐसे मेल कैंडिडेट्स की हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। और वो कैंडिडेट्स जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से या फिर अगर आप लक्षद्वीप से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपकी हाइट कम से कम 155 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। तो दोस्तों ये थी आपकी हाइट। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपके चेस्ट के क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपका चेस्ट कम से कम 77 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर तक का फुलाव भी होना जरूरी है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपके वेट यानी कि आपके वजन के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर आपका वजन कम से कम 50 किलोग्राम तक होना जरूरी है, और वो कैंडिडेट्स जो कि गोरखा या फिर लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स का वेट कम से कम 48 किलोग्राम तक होना जरूरी है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपके रनिंग क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपकी रनिंग कुल 1600 मीटर की यानी कि 1.6 किलोमीटर की यहाँ पर आपकी रनिंग होगी, और इस रनिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको 8 मिनट का समय दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि वो कैंडिडेट्स जो कि ऐसे पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ की हाइट 5000 फीट से लेकर 9000 फीट तक है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को रनिंग के लिए जो है 30 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। और वो कैंडिडेट्स जो कि ऐसे पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ की हाइट 9000 फीट से लेकर 12000 फीट तक है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करने के लिए 120 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसके सिलेक्शन प्रोसेस में स्क्रीनिंग टेस्ट कंप्लीट करने के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है रिटन एग्जामिनेशन, और इस रिटन एग्जामिनेशन में आपके 2 पेपर होते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, और इसके पेपर फर्स्ट में आपका जनरल अवेयरनेस का पेपर होगा जिसमें कि आपके टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे, और ये 50 क्वेश्चंस टोटल 100 नंबर के होंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो आपका जो पेपर फर्स्ट होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, यानी कि इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे लेकिन आपको इसको क्वालिफाई करना जरूरी होगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो आपका पेपर फर्स्ट होगा इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी कि अगर आपको गलत आंसर करते हैं तो आपका 0.5 मार्क्स यानी कि आधा नंबर काटा जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपके पेपर सेकंड के बारे में। तो यहाँ पर जो आपका पेपर सेकंड होगा वो पेपर आपका आप जिस रिलीजियस टीचर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर आपके प्रश्न आएंगे, और यहाँ पर आपको बता दें कि पेपर सेकंड में भी आपके टोटल 50 प्रश्न आएंगे, और ये 50 प्रश्न आपके टोटल 100 नंबर के होंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पेपर सेकंड के आपके मार्क्स जोड़े जाएंगे, ये क्वालिफाइंग इन नेचर नहीं होगा, इसके मार्क्स आपके जोड़े जाएंगे। और पेपर सेकंड के अंदर भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी जो कि आपके 0.5 मार्क्स की होगी, यानी कि आधे नंबर यहाँ पर आपका काटा जाएगा अगर आप कोई गलत आंसर करते हैं तो। दोस्तों इसके सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, और ये जो आपका इंटरव्यू होगा ये टोटल आपका 100 मार्क्स का होगा, और इस इंटरव्यू में पास होने के लिए आपको कम से कम 50 मार्क्स लाने जरूरी होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपका मेरिट लिस्ट के बेसिस पर होगा, और ये जो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी ये आपके पेपर सेकंड में आपके जो मार्क्स आएंगे प्लस आपके इंटरव्यू के अंदर जो आपके मार्क्स आएंगे उनके बेसिस पर यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, और इसके बेसिस पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों ये था इसका सिलेक्शन प्रोसेस। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 6 नवंबर 2022। सो फ्रेंड्स ये वीडियो था इंडियन आर्मी ने एलिजिबल मेल कैंडिडेट से रिलीजियस टीचर पोस्ट के लिए एज ए जूनियर कमीशन ऑफिसर ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं, इसके बारे में वीडियो था। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।